नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूं और मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफ़ी प्रकरण आए हुए हैं विभिन्न थानों से। आज जो प्रकरण हमारे बीच में है ये थाना बर्रा से संबंधित है। और क्या मामला है मैं पहले से ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु प्रकाश वाजपेयी है। वाजपेयी जी, आज कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, आपका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? हमारा प्रकरण ये है कि हमारे रिश्तेदार हैं बोलिए। हमारे रिश्तेदार हैं ये, और इनकी बेटी का 8 फरवरी 2024 इनकी बेटी लापता है। कई बार ये थाने गई और जिस अभियुक्त के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट न दर्ज करते हुए अज्ञानता में रिपोर्ट दर्ज की, गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज की, और उसके बाद जो है लगभग 3 महीने तक ये पुलिस के चक्कर काटती रही, पुलिस हिला हवाली करती रही और इनको जो है टरकाती रही। 18 मई को पुलिस थाने से फ़ोन आया कि आपकी बेटी के संबंध में कुछ सूचना मिली है, आप थाने आ जाइए। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की और उसके बाद पुलिस ने आपको सूचना दी कि आपकी बेटे की जानकारी हो गई है और आकर मिल लो। फिर आप उनसे मिले तो उन्होंने क्या किया? फिर वो हम लोगों को करीब सुबह 10 बजे यहाँ से ले गए जिला एटा थाना जैथरा। वहाँ पर ले जाकर के एक मृत फ़ोटो दिखाई लड़की की, और उन्होंने हमसे पहचान कराई कि क्या ये आपकी ही बेटी है। हम लोगों ने पहचान किया और पाया कि हाँ, ये हमारी ही लड़की है, शालिनी तिवारी है। और वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमको ये डेड बॉडी 18 फरवरी को मिली है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब वहाँ पहुँचे हैं, कहाँ ले गए थे आपको? उन्होंने शिनाख्त कराने के लिए पहले फ़ोटो दिखाई, उसके बाद हमें नहीं, आपको किस शहर में ले गए थे? एटा एटा जिला एटा। एटा पहुँचे, एटा की पुलिस द्वारा इनको मामला क्लियर हुआ कि इनकी जो रिश्तेदार इनके हत्या हो गई थी वो वहाँ पर इनको दिखाया गया। इन्होंने पहचाना वो वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बर्रा में लिखी थी। फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? वहाँ के एसएचओ ने हमको बताया थाना जैथरा के कि आपकी लड़की जो है 20 फुट गहरे सूखे कुएं हमको मिली थी, जिसको लकड़ी की चिता बना करके इसको लिटाया गया था और उस पर केरोसिन का छिड़काव किया गया था और लड़की को आग लगाने का पूरा प्रयास किया गया। किसी कारणवश लड़की जल नहीं पाई और हमने इसको जो है जब 18 तारीख को बरामद किया तो ऐसा लग रहा था मानो ये लाश 8 से 10 दिन पुरानी हो। उसके बाद करीब रात 1 बजे हमको बर्रा थाने की पुलिस वापस थाने ले आई और घर भेज दिया, बोली कल आप 11 बजे आना। क्या उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ? उस लाश का एसएचओ साहब ने बताया था थाना जथरा के कि पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन कागज़ अभी आपको नहीं देंगे हम, ये कानूनन आपको मिलेंगे। अभी आपके पास रिकॉर्ड जो भी है वो हम बर्रा थाने को देंगे, आपको नहीं देंगे। जिस तरह इनको रिपोर्ट नहीं मिली है पोस्टमार्टम की, उन पुलिस का कहना है, एटा पुलिस का, कि मैं बर्रा थाने की पुलिस को इसकी रिपोर्ट सौंपूंगा और मैं इनसे पूछना चाहूँगा ये लड़की जो जिसके लिए ये प्रयास कर रहे थे, जो वहाँ पे जिसकी डेड बॉडी मिली, फिर डेड बॉडी उन्होंने क्या हुआ, लावारिस में डाल दी या आपको सौंपी? नहीं, उन्होंने हमको सौंपी नहीं, क्योंकि चूँकि मामला 3 महीने पुराना था। हम उनके पास 18 मई को गए थे और जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी वो 18 फरवरी को मिली थी। इस लिहाज से उन्होंने कहा था कि हमने दिन भर उसको रखा, शिनाख्त करवाई, आस-पास गाँव में कहा, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो फिर हमने उसको जला दिया। जिस तरह इनका कहना है पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला, लाश का कोई चिन्हित नहीं हो पाया कि किसकी लाश है, किसका और कौन लोग इनके घर वाले हैं, तो उन्होंने उसको जलवा दिया। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा, अब आप ये बताइए कि फिर उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? दूसरे दिन फिर जब बर्रा थाने की पुलिस ने हमको कहा था कि आप दूसरे दिन आप 11 बजे आइए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बताया कि आपकी जो लड़की को जिसने मारा है उसमें 2 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें एक पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है और दूसरा उसका रिश्तेदार साढ़ू का बेटा है। जो उसमें मुलजिम है वो पुलिस विभाग के का एक सिपाही भी है। जी, और इसकी तैनाती लगभग 2 वर्ष पूर्व बर्रा थाने में ही रही है। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, जिस पुलिस पर आरोप है, जिसने उसकी हत्या की है, उसके पूर्व में उसकी यहाँ पर कानपुर में बर्रा थाने में पोस्टिंग भी रह चुकी है, तो ऐसा प्रतीत होता है उस लड़की से और उस सिपाही के कुछ संबंध रहे होंगे, जिस कारण उसने मतलब कोई विवाद आपस में पैदा हुआ और किस तरह उसकी हत्या की उसने। अब इनसे ही जानता हूँ मैं, ये हत्या उसने अगर आपका कहना है कि उस सिपाही से कुछ उसके संबंध थे, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन पुलिस ने मुझे बताया और एक प्रेस नोट जो है उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो पुलिस वाला अभियुक्त था, मनोज कुमार जो अभियुक्त था, उन्होंने ये बताया कि हमारी लड़की के साथ में अवैध संबंध थे, मैं शादीशुदा था, लड़की मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी, जिस कारण मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। जिस तरह उस पुलिस का
जो पूर्व में यहाँ थाना बर्रा में जिसकी पोस्टिंग रह चुकी थी उसके अवैध संबंध थे, ये बात क्लियर हुई। और उसका कहना है कि उस लड़की ने शादी का दबाव बनाया था जिससे उसके अवैध संबंध थे, जिस कारण उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसने अपना जुल्म को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो क्या वो जेल में है, इस टाइम कहाँ है? जी हाँ, उनको जो है 18 तारीख को जब हम गए थे और उनको 18 तारीख को ही जेल भेज दिया गया। पहले उनको जो है डीसीपी ऑफिस कानपुर दक्षिण जोन लाया गया, जहाँ हम लोगों ने मुजरिम को देखा था। वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। ये बताइए कि जिस तरह पुलिस ने 2 मुलजिम इसमें इन्वॉल्व किए हैं, जिनको आरोपी बनाया है, क्या इनको पूर्व में पहले भी आप जानते थे? नहीं, इनको हम पहले नहीं जानते थे। ये पुलिस के द्वारा ही हमको अवगत कराया गया कि ये 2 मुजरिम जो है इस हत्याकांड में शामिल थे। आपका किस पर शक है? हमारा शक रामेन तिवारी पर था, क्योंकि अक्सर वो इस लड़की से बातचीत किया करते रामेन थे। तिवारी कौन है? रामेन तिवारी लड़की का रिश्तेदार है और दूर का रिश्ते में मामा लगता है। वो जिस भी पुलिस में? नहीं, वो पुलिस में नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, रामेन तिवारी से उसके कुछ लड़की के संबंध थे, उससे वो बात किया करती थी, जिस कारण आपको शक था कि लड़की को का हत्यारा रामेन रामेन हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? और पुलिस ने जब दोनों लोगों को बताया तो हमने पुलिस से ये बताया कि देखिए, हमने जो अंदेशा किया था तो आपने उससे पूछताछ नहीं की। तो पुलिस ने कहा कि ऐसा है कि इसमें केवल 2 ही लोग शामिल हैं और उसका कोई दूर-दूर तक हाथ नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं पकड़ा। ना उससे हमने बातचीत करी है। हमने सर्विलांस टीम की मदद से हमने इन 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। और लेकिन मुझे जो जैतरा थाने के बर्रा एसएचओ ने मौखिक रूप से बताया था कि लकड़ी की चिता लगाई गई थी, उससे हमें ये अंदेशा है कि इसमें 2 व्यक्ति जो है, एक डेड बॉडी को 20 फुट गहरे कुएँ में लकड़ी की व्यवस्था करके और केरोसिन की व्यवस्था करके जलाने का जो उन्होंने पूरा प्रयास किया है, उसमें 2 लोग शामिल नहीं हैं। इसके अलावा भी और लोग शामिल हो सकते हैं। और मुझे आपका कहना है कि जो भूमिका उन्होंने तैयार की है, जो आपको अवगत कराया है, उससे आप सहमत नहीं हैं। आपका कहना है इसमें योजना के तहत इस कार्य को किया गया है कि 2 आदमी का कार्य नहीं है, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, आपका कहना है। तो और क्या बताना चाह रहे हैं आप? और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसी इसी क्रम में मैं आज पुलिस आयुक्त के यहाँ आया हूँ ऑफिस में, और ये अपनी मांग रखता हूँ कि ये जो जांच जो है बर्रा थाने से हटाकर किसी अन्य उच्च अधिकारी से कराई जाए, क्योंकि जो अपराधी है मनोज कुमार वो बर्रा थाने में तैनात रह चुका है। तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता हो सकती है पुराने स्टाफ से, जिसमें इस कार्रवाई में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं और हमें पूरा न्याय नहीं मिल सकता है। लिहाजा इस केस को ट्रांसफर करके किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए और रामेन तिवारी को पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ की जाए, और जो भी अभियुक्त दोषी हों उन सबको जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। जिस तरह का कहना है, मैं संबंधित थाना बर्रा से संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ के इस जांच वहाँ से जांच ट्रांसफ़र कराई जाए, अन्य थाने जांच कराई जाए ताकि इनको न्याय मिले। अब मैं जानना चाहूँगा, उस लेडी खड़ी है कि हमारे बीच में, मैं इनसे बात करता हूँ महिला से कि कौन है और क्या है? क्या नाम आपका? संगीता तिवारी। संगीता जी, आप जो मृतक है, मृतिका है, आप उसकी कौन है? माँ हूँ। माँ है। आपको क्या जानकारी इस मामले में? आपकी बेटी है, आपकी बेटी की हत्या हो गई है और ये आपको किस पर शक है? हमें रामेन तिवारी पे शक थी, इसलिए ये हमने रामेन तिवारी आपका रिश्तेदार है? मेरा रिश्तेदार है, मेरी जिठानी का रिश्तेदार है। क्या उस लड़की से उसकी कोई जान पहचान थी या उससे बोलती थी? किस आधार पर आप शक जता रही हैं? हमने वहीं उसको पढ़ाया था, इसलिए वो बातचीत करने लगा था, इसलिए हमने एप्लीकेशन दिया था उसके नाम से। उसको नहीं पकड़ा था। आपका कहना है कि पुलिस ने जिस पर हमें शक था उसको नहीं पकड़ा, जिस कारण मुझे आज भी शक है कि उसका भी इसमें हाथ हो सकता है और उसको पुलिस गिरफ्तार करे तक और इस पर कठोर इस पर जांच करे और इस पर सख्ती से पूछताछ करे तो ये मामला खुल सकता है। क्योंकि इनका कहना है जो 2 मुलजिम पुलिस ने दर्शाया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसमें और लोग भी शामिल हैं, उनको भी शामिल लाया जाए। और तुम्हारा क्या नाम है? राम मनोहर। तुम कौन होंगे? पड़ोसी है। तुम्हें क्या जानकारी है? वाह, कोई जानकारी है इस मामले में? हम के साथ है। ये इनके साथ में है, इनको कोई जानकारी नहीं है। अब आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इस प्रकरण में का खुलासा हो और इनको इंसाफ मिले। और मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों पहुँचाऊंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? हम उनसे यही फरियाद करेंगे कि जो हमारी बेटी के साथ में हुआ है वो किसी अन्य बेटी के साथ में ना हो। इससे से जल्द पुलिस जांच कर आरोपितों को गिरफ्तार कर और उनको जेल भेजे, ताकि हमको न्याय मिल सके और किसी अन्य बेटियों का जीवन बर्बाद होने से बच सके। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया, इनकी बात को मैं अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ।
मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन शाहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।